गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लास्ट लेक्चर में मैंने डीमेरिट्स और मेरिट्स करवाए थे मोनोपोली के। आई होप आपको मोनोपोली सब कुछ याद हो गया होगा ढंग से, राइट? एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे ऑल्सो बिकॉज टुडे इज़ माई बर्थडे एंड सेलिब्रेटिंग दिस बर्थडे विद ऑल ऑफ यू। Birthday is all about learning new things, and every day seems to your birthday because every day you learn something, right? So keep learning and keep growing yourself. So let's begin with the topic. आज हम करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, उसके मीनिंग्स और उसके फीचर्स करेंगे। तो मीनिंग्स करते हैं। पहले हम करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर विच शेयर्स द फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। जो परफेक्ट कंपटीशन था ना, याद होगा आपको परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स, नो एंट्री एंड एग्जिट, नो बैरियर्स और एंट्री एंड एग्जिट, राइट? नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, परफेक्ट एंड मोनोपोली। मोनोपोली में क्या था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि ही द सेलर इज़ द प्राइस टेकर एंड मोनोपोली में ही इज़ द प्राइस मेकर। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए अब, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ये, और अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ गो एंड रिवाइज इट अगेन। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन के जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो मिक्सचर होता है किसका? परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन से जो नया मार्केट फॉर्म निकलता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इट इज़ मोनोपोली प्लस कंपटीशन। मतलब मोनोपोली तो है ही है कि एक बंदे की मोनोपोली होगी, लेकिन कंपटीशन होता है मोनोपोली में भी, राइट? वो पूछेंगे आप कैसे होता है, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, मोनोपोली इज द सेंस दैट फर्म्स हैज फुल कंट्रोल ओवर ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क। ठीक है, इट इज यूजिंग एंड कंपटीशन इज द सेंस दैट अदर फर्म्स आर मेकिंग सेम प्रोडक्ट एंड दस कंपीटिंग विद ईच अदर। तो मोनोपोली इस सेंस में है कि फर्म का जो है वो फुल कंट्रोल है किसके ऊपर? नेम के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर। मतलब जो मर्जी नेम से वो अपना फर्म खोल सकता है। ठीक है, जो मर्जी वो क्या कहते हैं ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है, मगर एक बार अगर ट्रेडमार्क यूज़ हो गया देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड फॉर एवरीवन, है ना? किसी ने ट्रेडमार्क साइन ले लिया तो वो उसी के लिए रहेगा सिर्फ, काइंड ऑफ पेटेंट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, और कंपटीशन इस सेंस में रहता है दैट अदर्स जो दूसरी फर्म्स है वो सेम ही प्रोडक्ट बना रही हैं एंड दस कंपीटिंग विथ ईच अदर। मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही एक तरीके से, लेकिन उसमें भी वेरिएशन आ जाता है ना। वेरिएशन कैसे आएगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है या जो फर्म ओनर है उसका फुल कंट्रोल रहता है पेटेंट नेम पे, या फिर क्या ब्रांड नेम पे, या ISI मार्क पे, या अदर चीज़ों पे। ठीक है, मगर इसके साथ एक कंपटीशन भी होता है, क्योंकि जो दूसरे सेलर्स हैं, दूसरे फर्म ओनर है, वो भी सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे ISI मार्क से, किसी दूसरे पेटेंट नेम से। ठीक है, मतलब आप समझिए कि साबुन बहुत सारे आ रहे हैं, है ना? साबुन बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, मगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का जो साबुन है, क्या